हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजगिरी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हमने जो इस बुक से जो मैंने वीडियो बनाया था, इसके पहले उसका चैप्टर था पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस बुक का जो इसके पहले का चैप्टर है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और अगर आपने अभी तक पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं देखा है तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ये पार्शियल डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर हमारी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें आपको एक वीडियो मिलेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, क्योंकि बिना उसको आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रहिए वीडियो पर। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो जैकोबियंस होता है उसकी सिंपल सी डिफिनीशन होती है, आप लोग देख सकते हैं। इफ यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ द टू डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, द डिटर्मिनेंट डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, मतलब इस मैट्रिक्स का इस डिटर्मिनेंट जो होगा इसका, वही आपका जैकोबियंस कहलाएगा। क्या? जैकोबियन, मतलब यही आपको क्या कहलाता है? जैकोबियंस। ठीक है, आई होप आपको जैकोबियंस समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, देखिए, इफ यू एंड भी आर फंक्शन ऑफ द टू डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, हो सकता है अपना जानते हो, तो देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, क्या बोल रहा है कि एक्स और वाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, एक दूसरे पर डिपेंड करते, एक दूसरे पर डिपेंड करते हो। जैसे एक्स बराबर 3y, मतलब इनमें कोई रिलेशन हो। क्या हो? इनमें कोई रिलेशन हो। एक्स बदलेंगे तो वाई बदल जाएगा, वाई बदलेंगे तो एक्स बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। इन वेरिएबल्स का आपस में एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो उन वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इफ़ यू एंड वी आर टू फंक्शन ऑफ टू डिपेंडेंट वेरिएबल, तो देन डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड क्या? जैकोबियन। ठीक है, तो आई होप आपको जैकोबियन समझ में आया होगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि जैकोबियंस निकाला कैसे जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है कि x इक्वल टू यू 1 माइनस वी एंड y इक्वल टू v 1 माइनस यू, देन द जैकोबियन ऑफ x कामा वाई विथ रेस्पेक्ट टू u एंड v। देखिए u एंड v नहीं भैया, विथ रेस्पेक्ट टू u कामा v इसको लिखा जाता है। ठीक है, u एंड v लिखेंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला कि द जैकोबियन ऑफ x कामा वाई विथ रेस्पेक्ट टू u कामा v। तो देखिए इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। द जैकोबियन ऑफ x कामा वाई विथ रेस्पेक्ट टू u कामा v, विथ रेस्पेक्ट टू वाला नीचे हो जाएगा और x कामा वाई ऊपर हो जाएगा, यानी इसको किससे डिनोट करेंगे हम? डेल x कामा वाई अपान डेल u कामा v। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, आगे j लिख देंगे। क्या? j डेल x कामा वाई अपान डेल u कामा v। अगर बोलता फाइंड द जैकोबियन ऑफ u एंड v विथ रेस्पेक्ट टू x कामा वाई, तो फिर हम इसको नीचे करते और इसको ऊपर करते। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैकोबियन का हमने आपको अभी फार्मूला बताया था, क्या कि अब क्या हो जाएगा? ऊपर अगर x है तो डेल x अपान डेल u होगा, एक बार डेल x अपान डेल v होगा। ठीक है, अब क्या होगा? डेल y अपान डेल u डेल y अपान डेल v, ये हो जाएगा हमारा क्या? जैकोबियन। ठीक है, अब हम इसी की वैल्यू निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट की, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए ध्यान से देखिए। देखिए डेल एक्स अपान डेल यू क्या होगा? डेल एक्स अपान डेल यू, यू के सापेक्ष जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? यू के सापेक्ष ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस भी आ जाएगा। क्या? 1 माइनस भी। ठीक है, अब आगे हम देखो डेल एक्स अपान डेल भी, अब इसका अगर हम भी के सापेक्ष करेंगे तब क्या होगा? तो देखिए यू वाला कांस्टेंट हो जाएगा, यू वाला कांस्टेंट हो जाएगा और इसका करेंगे तो -1 आएगा, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। ठीक, समझ में आई? आगे देखिए डेल वाई अपान डेल यू, डेल वाई अपान डेल यू, इसका यू के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए इसका हम जब यू का सापेक्ष करेंगे तो हमारा माइनस भी आ जाएगा, क्योंकि भी कांस्टेंट हो जाएगा और इसका -1 होगा तो ये माइनस भी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए डेल वाई अपान डेल भी करेंगे, यानी भी के सापेक्ष इसका करेंगे तो भी के सापेक्ष करेंगे तो 1 माइनस यू हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप क्लास 12th में डिटर्मिनेंट निकालना तो पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको मैथ पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर आपको अभी तक डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता तो आप बेकार हैं। ठीक है, मैथ के लायक आप नहीं हैं, आप बायो ले लीजिए। देखिए होगा क्या? 1 माइनस बी 1 माइनस यू, अब इसको हम मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी माइनस यू प्लस यू भी, फिर माइनस का निशान लगाएंगे। अब इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यू भी हो जाएगा। ठीक, अब यू भी से यू भी कट गया, बचा क्या? 1 माइनस भी माइनस यू, ये आपका क्या आ गया? जैकोबियन। क्या आ गया? जैकोबियन, ये आपका आंसर आ गया। ठीक,
अब आई होप आपको जैकोबियन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, जो भी डाउट आपका बचा रह गया होगा डेफिनेशन में, अब आपका वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, जो कि जैकोबियन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं और उससे कई सारे क्वेश्चन जो है आसानी से लग जाते हैं, बिना आपको ये सारी चीज़ें किए भी कई क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम उन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हैं और उन प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखिए, जो जैकोबियन निकालने के लिए हमको क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसके कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो हमको बहुत आसानी से लग जाता है। और कई कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि प्रॉपर्टी पर ही आप लगा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप उसको लगा भी नहीं सकते हो, इसलिए प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, पहली प्रॉपर्टी जो है आपके सामने लिखी हुई है, क्या है? इफ़ यू एंड भी आर द फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई, एक्स एंड वाई। देखिए, यू और भी जो है वो फंक्शन है एक्स और वाई के। ठीक है, यू एक्स और वाई का फंक्शन है, भी एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, ये दो फंक्शन है। ठीक है, और जिसमें क्या है, दो वेरिएबल एक्स और वाई हैं। देन डेल यू कामा भी अपान डेल एक्स कामा वाई इज, जब हम इसका मल्टीपल करेंगे डेल एक्स कामा वाई अपान डेल यू कामा भी से, तो ये हमारा क्या आ जाता है? जीरो नहीं भैया, वन आता है। क्या आता है? वन। ठीक है, आप जीरो देखकर कई लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो को जैसे मैंने इसको आपको स्क्रीन पर दिखाया, तुरंत के तुरंत वो वीडियो को पास करके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख लीजिए। अब फिर वो वीडियो को स्किप करते जाएंगे। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे आप प्रॉपर्टी नंबर 2 पे जाएंगे, फिर उसको नोट कर लेंगे। ऐसे करते हैं, केवल वो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता। इसलिए ये चेतावनी देने के लिए हम कहीं कहीं गलत भी लिख देते हैं। तो आप हमारे चैनल पर ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आप इससे धोखा खा सकते हैं। ठीक है, तो अभी बाद में फिर क्या करेंगे, आएंगे हमारे वीडियो को देखेंगे, जैसा कि हो सकता है आप भी देख रहे हो। देखिए, होता क्या है कि ये क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, आप एक चीज़ यहाँ पर और गौर करेंगे तो देखेंगे कि डेल एक्स कामा वाई, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसलिए ये 1 होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम इसलिए 1 नहीं करते हैं क्योंकि ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। इसको हम 1 प्रैक्टिकली सॉल्व करके देख चुके हैं, इस वजह से इसको हम 1 कर देते हैं। ठीक है, आप इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू अलग अलग निकालिए, दोनों की वैल्यू, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 1 आता है। तो इसको हमने देख करके 1 यहाँ पर लाया है। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, इसलिए 1 यहाँ पर नहीं लाया है। चलिए अब इस प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इफ यू इक्वल टू इतना, भी इक्वल टू इतना, डब्ल्यू इक्वल टू इतना। यू भी डब्ल्यू की वैल्यू आपको दी गई है, जो कि एक्स और वाई जेड, ये 3 वेरिएबल आपको इस फंक्शन में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तीनों में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू भी डब्ल्यू। ठीक है, और डेल एक्स वाई जेड, फिर डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू भी डब्ल्यू। देखिए, आपको आंसर किसका पूछा है, इस चीज़ की आपको वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी वैल्यू इसकी निकालनी है आपको। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग? देखिए, यू दिया है, आप इसकी वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, एक बार एक्स के सापेक्ष, एक बार वाई के सापेक्ष, इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पापड़ बेलने होंगे। क्या? पापड़ बेलने होंगे। कैसे? आपको इसमें से एक्स वाई और जेड के मान निकालने पड़ेंगे, पहले यू भी और डब्ल्यू के टर्म में, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी, तो आप इसका मल्टीपल करेंगे तो जाकर आपका आंसर आएगा। लेकिन प्रॉपर्टी के रहने से आपका ये फ़ायदा हो गया कि आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, जैसा कि हमने ऊपर आपको प्रॉपर्टी में दिखाया गया है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो फंक्शन आपको कुछ भी दिया हो उससे आपको मतलब नहीं है। अगर आपको अपोजिट साइड में दिख रहे हैं, इसका अपोजिट अगर आप मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा, हमेशा के हमेशा। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए, अगली प्रॉपर्टी जो है वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। प्रॉपर्टी क्या है कि इफ़ यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ आर एंड एस। देखिए, यू और भी जो फंक्शन है उसमें क्या है, आर और एस है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल थ्रू समझाते चलते हैं। देखिए, यू और भी क्या है, फंक्शन ऑफ यू इक्वल टू मान लेते हैं 3r स्क्वायर माइनस एस है। ठीक है, भी इक्वल टू क्या है, 5r माइनस 3s। ठीक है, ये मान लेते हैं, माने हैं कोई। ठीक है, आप इसको दिल पे मत लीजिएगा, ये हम केवल माने हैं एक फंक्शन कि यू और भी जो है वो आर और यस वेरिएबल के फंक्शन है। और क्या बोल रहा है कि आर एंड यस आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कि आर इक्वल टू मान लेते हैं 3x प्लस 5y, यस इक्वल टू 5x प्लस 3y। हम केवल मान रहे हैं, हमको इससे कुछ सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, वो यू और भी जो है वो आर और एस के फंक्शन हैं, आर और एस जो है वो एक्स और वाई के फंक्शन हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि डेल यू कामा भी, तो यू और भी, यू कामा भी का आपको जैकोबियन निकालना है, किसके सापेक्ष, एक्स और वाई के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, एक्स और वाई के सापेक्ष। मतलब कि यू और भी का एक्स और वाई के सापेक्ष पूछ ले। अगर आर और एस के सापेक्ष पूछता तब तो आप यहाँ से आराम से निकाल लेते, लेकिन यू और भी का एक्स और वाई के सापेक्ष पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए ये दूसरी प्रॉपर्टी आपके लिए आई है,
क्या है कि आप u और v का x और y के सापेक्ष कैसे निकालेंगे। तो पहले u और v का r और s के सापेक्ष निकालेंगे, फिर r और s का x और y के सापेक्ष निकालकर मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो आपका u और v के सापेक्ष x, y का आ जाएगा, क्योंकि आप इससे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो क्या है कि बोल रहा है कि यदि डेल u कामा v अपॉन डेल x कामा y इक्वल टू 0 आ जाए, अगर आपको जैकोबियंस ऑफ u कामा v विद रिस्पेक्ट टू x कामा y 0 आ जाए, तो समझ लीजिए कि वो फंक्शन जो आपका दोनों दिया गया है वो क्या है, डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपको जैकोबियन ऑफ u कामा v x कामा y के सापेक्ष क्या आ जाए, 0 आ जाए, और अगर 0 ना आए तो समझ लीजिए कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। देखिए डिपेंडेंट होने की एक कंडीशन और होती है, अगर ये दोनों डिपेंडेंट होंगे तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। क्या होगा, इनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, मतलब कि u v पर डिपेंड कर रहा है कि v का कितना मान बढ़ाने पर u बढ़ रहा है, u का कितना बढ़ाने पर v बढ़ रहा है, मतलब u और v क्या है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर और आराम से समझते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट का इसका होने का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो चलिए हम रिलेशन ही निकाल कर क्यों ना देख लें कि ये डिपेंडेंट है कि नहीं। चलिए कैसे होगा, देखिए u और v, देखिए आप लोग देख रहे हैं v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला अगर लगा देंगे, देखिए अगर इसका फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, हो जाएगा कि नहीं। अब अगर हम इस tan को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, tan v इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। कुछ गलत किया हमने, बिल्कुल सही किया। ठीक है, tan v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं क्या होती है, u दिया गया है, यानी tan v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u। देखिए इनके बीच में एक रिलेशन आ गया, क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, यानी u और v क्या है, डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट है। अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछता अभी तो आप पूरी देर निकालते, इसको इतनी देर तक डिटर्मिनेंट करते, ऐसे निकालते। ठीक है, अब अगर आप डिपेंडेंट आ गया, ये मतलब रिलेटिव, इनके बीच में अगर रिलेशन आ गया कोई, तो समझ लीजिए कि ये डिपेंडेंट है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर रिलेशन नहीं निकलता तो फिर आप इसकी वैल्यू निकालते, तो जो आती वो इसकी वैल्यू रहती। ठीक है, आई होप आपको तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी, और हमने जो क्वेश्चन आपको बताया वो सारे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।